हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं कि किसी रोलर को पुल करना आसान होता है बल्कि पुश करने की बजाय, मतलब पुश करने की बजाय पुल करना उसे क्या होता है, आसान होता है। तो चलिए देखते हैं। तो हमने इस तरीके से किसी सरफेस पर कोई एक रोलर ले लिया, या कोई आप ब्लॉक भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है। तो मान लो यहाँ से कोई व्यक्ति उसको थीटा एंगल पर क्या कर रहा होगा, पुश कर रहा होगा। तो जब वो पुश कर रहा होगा तो उसका मोशन किस साइड होगा, इसी साइड होगा, क्योंकि वो इस तरीके से उसे पुश कर रहा है। तो हम जानते हैं कि एक ऑब्जेक्ट पर कुछ फोर्स लगते हैं, इसका वेट कितना हो गया, नीचे की ओर लगेगा mg, और रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर r हो गया। और ये जो F दिखा रहा है वो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, जो कि इसकी मोशन की हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो मैं देखता हूँ कि जब इसको थीटा एंगल पर ये इस पर फोर्स लगा रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट हैं आपके पास में, एक है आपके पास में F cos थीटा और एक है आपके पास में F sin थीटा। तो देखिए जरा किस प्रकार से, तो इस जो mg की वैल्यू होगी आपके पास में, जो कि w के बराबर है, ये mg की वैल्यू इस नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगी, इस r के इक्वल होगी। और आप देख पा रहे हो कि नीचे की ओर इस रोलर पर इस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है, नीचे की ओर एक कंपोनेंट फोर्स लग रहा है जिसको बोल रहे हैं F sin थीटा। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि जो r की वैल्यू होगी वो इस mg और इस F sin थीटा के इक्वल होगी। अगर आप देखोगे तो इन दोनों की जो मैग्नीट्यूड आएगा वो बिल्कुल इसके इक्वल आएगा। तो आप यहाँ से कह सकते हो r की वैल्यू जो होगी F sin थीटा प्लस w के इक्वल होगी। और आप सारे जानते हो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इंटू r, और r की वैल्यू आपके पास में कितनी है, म्यू w प्लस F sin थीटा। तो इतना फोर्स क्या लग रहा होगा, इतना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसे फील हो रहा होगा जब वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होगा, इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा होगा उसी साइड। अब ये देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर पुल कर रहा है मतलब उसको अब इस तरीके से खींच रहा है, इस तरीके से। तो देखिए किसी थीटा एंगल पर ही खींच रहा होगा, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F cos थीटा होगा और उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो F sin थीटा होगा। हेल्प कौन कर रहा है इसको, F cos थीटा ही इसके मोशन में हेल्प कर रहा है। तो आप देखेंगे नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स की वैल्यू वो r इस mg के बराबर होगी। लेकिन आप एक देखिए कि इस r के साथ साथ वर्टिकल कंपोनेंट में कौन लग रहा है, F sin थीटा लग रहा है। तो इस mg की जो वैल्यू होगी जो कि w के बराबर है वो r प्लस F sin थीटा के इक्वल होगी। यस सर, बिल्कुल इक्वल होगी। तो यहाँ से r की वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी, यहाँ से r की वैल्यू w माइनस F sin थीटा आ जाएगी। तो आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू पढ़ते ही हो, F बराबर म्यू r, और म्यू तो बिल्कुल ये दोनों सरफेस सेम है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो बिल्कुल दोनों सरफेस का क्या रहेगा, सेम रहेगा। r की वैल्यू आपके पास में क्या दी है, w माइनस F sin थीटा। तो आप एक बार देखिए कि नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू है वो यहाँ पर तो कम है, क्योंकि एक कंपोनेंट क्या हो रहा है, इस W में से कम हो रहा है, जबकि यहाँ पर एक कंपोनेंट क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू अधिक है और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आपके पास में कैसी है, कम है। तो आप ये कहोगे कि इस पॉइंट पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अधिक फील होगा और इस पॉइंट पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम फील होगा। तो जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कम फील होगी तो आप वहाँ पर ये कह सकते हो कि चीज़ को पुल करना ज़्यादा आसान होगा उसको पुश करने की अपेक्षा। आपने देखा भी होगा कि कुछ जब क्या कहते हैं रोलर लोन को पुश किया जाता है, तो उसको ऐसे करने की अपेक्षा उसको इस तरीके से पुश किया जाता है। लड़के कैसे हो जाते हैं, इस तरीके से खड़े होकर के क्या होते हैं, उसे पुश करते हैं। अगर ग्राउंड पर आप लोग देखोगे जब बारिश हो जाती है और उसको सुखाने के लिए पिच को लेकर के आया जाता है, तो उसको ऐसे लेकर के आने की अपेक्षा इस तरीके से लेकर के आया जाता है। तो वहाँ पर क्या किया जाता है, वो सिर्फ यही कारण होता होगा कि वहाँ पर उनको थोड़ा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की फील कम होता होगा, इस वजह से ये वाली चीज़ अप्लाई की जाती है। तो रोलर को पुश करने की अपेक्षा पुल करना ज़्यादा सही रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। ऐसी कॉन्सेप्ट देखने के लिए, ऐसी कॉन्सेप्ट जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और आपका हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी करके जाया करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।